सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और अपने पेरेंट की बात मानते होंगे और पढ़ाई में अपना ध्यान देते होंगे। कम से कम सुबह और शाम 2 घंटे की पढ़ाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना विद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है उतना तो कम से कम आप घर में पढ़िए, तभी इस पढ़ाई का फायदा आपको मिलेगा। प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है आप पर कि आप पढ़ रहे होंगे और संस्कृत जो आपके लिए नया विषय है उसको पढ़ने में आपको आनंद भी आ रहा होगा। बच्चों, संस्कृत में मैंने पहले ही सब अप्रैल में बताया था, पहले पाठ के अंतर्गत बताया था कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये आपने पढ़ा था पहले चैप्टर के अंतर्गत। 3 लिंग, 3 पुरुष। पुल्लिंग पहले पाठ में जो शब्द परिचय पार्ट 1 है उसमें आपने पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा, जैसे बालकः, बालकः। स्त्रीलिंग के अंतर्गत यही शब्द बालिका के नाम से हम समझते हैं स्त्रीलिंग। ऐसे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और ऐसे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। और जो शब्द न तो पुल्लिंग होते हैं और न ही स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं वे नपुंसक लिंग कहलाते हैं, जैसे फलम, पत्रम, पुष्पम। बहुत सारे शब्द हैं। ये सारे शब्द क्या हैं? ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं। फलम, पत्रम, पुष्पम, भवनम, गृहम, ये बहुत सारे शब्द हैं। ये आज जब हम तीसरा चैप्टर अध्ययन करने चल रहे हैं, शब्द परिचय भाग 3। भाग 1 में आपने पुल्लिंग शब्दों के बारे में जानकारी ली। भाग 2 में शब्द परिचय, भाग 2 में आपने स्त्रीलिंग शब्दों की जानकारी ली, और भाग 3 में हम लोग नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में जानेंगे। जहां तक प्रश्नसूचक शब्द है, जहां एक तरफ हम सह, तौ, ते, वहीं पर ये पुल्लिंग में हम पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग में पढ़ते हैं सा, ते, ता, और स्त्रीलिंग में तत, ते, ता। ये हम स्त्रीलिंग में पढ़ते हैं। इसी तरह से एषः, एतौ, एते, यते, एषा, स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः, और नपुंसक लिंग में एतत्, एते, एताः, एताः। प्यारे बच्चों, इंग्लिश में जब आप पढ़ते हैं यह इंग्लिश में लिखते हैं दिस, और वह कोई सर्वनाम शब्द है वह बोलते हैं दैट। इसी तरह से ये सर्वनाम शब्द है पुल्लिंग का, एषः, एतौ, एते, यह, ये दोनों, ये सब। इसी तरह से स्त्रीलिंग में सर्वनाम शब्द है एषा, मतलब यह, एते, ये दोनों, एता, ये सब, और नपुंसक लिंग में एतत्, एते, एता, अर्थात यह, ये दोनों, ये सब। इसी तरह से वह के लिए ये सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द
सर्वनाम शब्दार्थ। स का अर्थ होता है पुल्लिंग में वह, त मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। सा का अर्थ होता है वह, ते का अर्थ होता है वे दोनों और ता का अर्थ होता है वे सब। तत् नपुंसक लिंग में वह, वे दोनों, वे सब। इसी तरह से हम ये जो सर्वनाम शब्द हैं इनका हम इसी तरह से प्रश्नवाचक शब्द है किम, के, कान, किम के कान। किम मतलब क्या, के मतलब दो के अर्थ में और कान बहुवचन के अर्थ में। इस तरह से हम शुरुआत में ही इन नपुंसक लिंग शब्दों को हम लोग पढ़ते हैं। एक दिन मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा। संक्षेप में एक बार फिर से मैं अर्थ बताने के बाद आज इसका प्रश्न अभ्यास भी मैं कराऊंगा। ध्यान से देखिए, पुस्तक में देखिए। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह फावड़ा है। खनित्रम का अर्थ होता है कुदाल या फावड़ा। खनित्रम का अर्थ है कुदाल या फावड़ा। श्रमिका खनित्रम चालयत्, श्रमिक का अर्थ होता है मजदूर और श्रमिका का अर्थ होता है मजदूरनी। मजदूरनी फावड़ा या कुदाल चला रही है। फिर से देखिए, एतत् किम, एतत् मतलब यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयत्, मजदूरनी कुदाल चला रही है। तत् किम, तत् किम, अब यहां पर आया है तत्। तत् का अर्थ होता है वह। नजदीक के लिए यह, दूर के लिए वह। नजदीक के लिए नपुंसक लिंग में सर्वनाम शब्द है। जैसे हमारे पास पुस्तक है तो कहेंगे दिस इज अ बुक। और टेबल चेयर वहां पर है या पंखा वहां पर है, दूर है, तो हम कहेंगे दैट इज फैन, दैट इज अ फैन। दिस और दैट का प्रयोग हम दिस नजदीक की वस्तुओं के लिए करते हैं और दैट दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। अब यहाँ पर अभी आपने पहला चित्र देख करके आपसे प्रश्न उत्तर किया जा रहा है। पहले चित्र में श्रमिका जो है मजदूरनी, एतत् किम, उसको चित्र नजदीक है, उसे देख करके प्रश्न पूछा जा रहा है एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। खनित्रम का अर्थ होता है कुदाल या फावड़ा। श्रमिका खनित्रम चालयत्, मजदूरनी कुदाल चला रही है। अब जो चित्र है वो दूर है। तत् किम, तत् किम, तत् का अर्थ होता है वह। एक वचन में तत् का अर्थ होता है वह। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह आराम घर है। विश्राम गृहम अस्ति, गृहम क्या है, ये नपुंसक लिंग का शब्द है। गृहम, पुस्तकम, ये सारे शब्द क्या हैं, नपुंसक लिंग के शब्द हैं। म में हलंत है, पूरा म नहीं है। गृहम, आम्रम, कलम, पुस्तकम, बहुत सारे शब्द आएंगे। तत् किम, वह क्या है, चित्र देख करके आपको बताना है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह आराम घर है। किमत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवारें भी हैं। भित्तिकम का अर्थ होता है दीवार। भित्तिकम का क्या अर्थ होता है, दीवार। भित्तिकम, भित्तिकम का अर्थ होता है दीवार। जो घरों में दीवार होती है, कमरे बने होते हैं, दीवार होती है, उसे भित्तिकम कहते हैं। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार भी है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, नहीं, यहाँ दीवार नहीं है। जो कमरा है, आराम घर है, जो दिखाई दे रहा है, उसमें पिलर तो दिख रहे हैं लेकिन दीवार नहीं है। फिर से देखिए, तीसरा चित्र नजदीक है, द्विवचन में है, तो यहां पर प्रयोग होगा एते। एते, एते के प्रश्नवाचक शब्द में हमने बताया था किम, के, कान। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहां पर प्रयोग हो रहा है एते के।
का अर्थ होता है ये दोनों। ये दोनों क्या हैं? एते अंगुलीके स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। अंगुलीके का अर्थ होता है अंगूठी। अंगुलीके, अंगुलीकम नपुंसकलिंग शब्द है। अब द्विवचन में क्या प्रयोग किया जा रहा है? अंगुलीके, ये दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकार है अंगुलीके रचयति। सुवर्णकार का अर्थ होता है सुनार, जो सोने का काम करता है, हमें हमारे लिए आभूषण गहने बनाता है, उसे कहते हैं सुनार। सुनार अंगूठियां बना रहा है। रचयत बना रहा है। फिर से देखिए, एते के, ये दोनों क्या हैं? एते अंगुलीके स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकार अंगुलीके रचयत, सुनार अंगूठियां बना रहा है। अब देखिए तीसरा चित्र, चौथा। अब यहाँ पर बहुवचन में बात आ रही है, तो नपुंसक लिंग में बहुवचन में आ रहा है एतत् एते, ये द्विवचन में आ रहा है सर्वनाम में वह, क्या हो जाएगा? ते, ते के, ते के। तत् का मतलब वह एक वचन में, ते का मतलब होता है वे दोनों, द्विवचन में प्रयोग होता है। ते के चित्र में दो बसें दिखाई दे रही हैं। ते के, वे दोनों क्या हैं? ते बस यानी स्तः, वे दोनों बस हैं। ते बस यानी कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं? ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे रेलवे स्टेशन जा रही हैं। फिर से देखिए, ते के, वे दोनों क्या हैं? ते बस यानी स्तः, वे दोनों बस हैं। ते बस यानी कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं? ते रेल स्थानकम गच्छतः, रेल स्थानकम का होता है रेलवे स्टेशन, वे रेलवे स्टेशन जा रही हैं। अगला चित्र हम देखेंगे, यहाँ बहुवचन की बात आ रही है। नपुंसक लिंग में बहुवचन में शब्द आता है ये सब। ये सब का अर्थ होता है एतान। एतान का अर्थ होता है ये सब। बहुवचन में दो से ज्यादा जब वस्तुएं रहती हैं तो वो बहुवचन के अंतर्गत आती हैं। एतान। और नपुंसक लिंग में बहुवचन में क्या प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक शब्द में कान। एतानि कानि, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाले हैं। ये कर वस्त्राणि का मतलब होता है जो आप हैंकी जेब में रखते हो, पसीना पोंछने के लिए, हाथ पोंछने के लिए आप एक रुमाल या हैंकी आप जेब में रखते हो, तो उसे कहते हैं कर वस्त्राणि, हाथ में लेने वाला वस्त्र अर्थात रुमाल। ये सब रुमाले हैं। किमेतानि पुराणानि, क्या ये सब पुरानी हैं? पुराणानि का अर्थ होता है पुरानी। क्या ये सब पुरानी हैं? न। एतानि तु नूतनानि, नहीं, न का अर्थ होता है नहीं, ये सब नहीं हैं। नूतनानि का अर्थ होता है नहीं। फिर से देखिए, एतानि कानि, ये सब क्या है? एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, किम ये सब रुमाले हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुरानी हैं? न एतानि तु नूतनानि, नहीं ये सब तो नहीं हैं। तू शब्द आया है, तू का अर्थ होता है तो, नहीं, ये सब तो नहीं है। अंतिम में देखिए, तान, तत् ते तान, बहुवचन में क्या प्रयोग किया जा रहा है? तान। बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है तान। तान का अर्थ होता है वे सब, बहुवचन में। तत् मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, तान का अर्थ होता है वे सब। और किम के कान बहुवचन में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, तो ये प्रयोग किया जा रहा है कि तान कान, वे सब क्या है? वे सब क्या है? चूंकि दूर है, तो दूर के लिए हमने बताया सर्वनाम समूह में वह का प्रयोग किया जाता है। और बहुवचन है, तान का प्रयोग किया जाएगा तान कान। तान कदली फलानि सन्ति, वे सब केले के फल हैं। कदली मतलब केला, वे सब केले के फल हैं। किमतानि मधुराणि, क्या वे सब मीठे हैं? आम, आम ब में
हाँ में चूंकि हलंत है इसलिए ये आधा में पढ़ा जाएगा आम। आम मतलब हाँ। तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं, अर्थात हमें एनर्जी देने वाले हैं। फिर से देखिए, तानि कानि, वे सब क्या हैं? तानि कदली फलानि सन्ति, वे सब केले के फल हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे सब मीठे हैं? हाँ आम तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं। पोषक मतलब ऐसे फल जिसमें पोषक तत्व होता है, हमारे लिए एनर्जी मिलती है। प्यारे बच्चों, पाठ आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज दूसरी बार पढ़ाया जा रहा है। पहली बार आपने पढ़ लिया होगा। अब हम शब्दार्थ, आप देख रहे हैं कि नपुंसक लिंग के जो शब्द हैं, शब्दार्थ हैं इस पाठ के, वो किताब में चैप्टर में लास्ट में दिया हुआ है। अब अभ्यास कार्य के अंतर्गत हम कुछ न कुछ, जो पहला है, पहला प्रश्न है, जहां लिखा है उच्चारण को, तो आपको हेडिंग डालना है। हेडिंग क्या डालना है? आपको हेडिंग डालना है नपुंसक लिंग शब्दार्थ। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंगम शब्दार्थ। किताब में तो जो चैप्टर में जो शब्द आए हैं उनके अतिरिक्त ये शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से लिखेंगे। फलम, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, फलम, द्वारम, सूत्रम, गृहम, विमानम, छत्रम, पात्रम, कमलम, भवनम, पुष्पम, पुस्तकम, जलम। तो ये जो सारे शब्द हैं, ये सब नपुंसक लिंग के शब्द हैं। इनको आप अपनी कॉपी में अच्छे से देख करके उतार लीजिएगा और उच्चारण कर लीजिएगा। एक बार उच्चारण फिर से करिए। फलम, द्वारम, सूत्रम, गृहम, विमानम, छत्रम, पात्रम, कमलम, भवनम, पुष्पम, पुस्तकम, जलम। अब आइए, पहले का ख, ये पहले का क था जिसको ये हेडिंग डाल करके आपको लिखना है। और ख में चित्र दिया हुआ है, चित्र देख करके इसमें शब्द भी लिखा हुआ है। जैसे पहला है पर्णम, पत्ते को, पत्ता आपको दिखाई दे रहा है, पत्ते को संस्कृत में कहते हैं पर्णम। जैसे फल अगर कोई रहता तो उसको हम कहते हैं फलम, पत्ता है तो पर्णम या पत्रम, पत्रम भी सही है और पर्णम भी सही है। एक आपको खिलौना दिख रहा है दूसरे चित्र में, क्रीडनकम। क्रीडनकम का अर्थ होता है खिलौना, संस्कृत में कहते हैं क्रीडनकम, हिंदी में कहेंगे खिलौना, संस्कृत में कहेंगे क्रीडनकम। इसी तरह से नारिकेलम, तीसरा जो चित्र है वो नारियल का है, नारियल को कहते हैं नारिकेलम। समगणकम अर्थात कंप्यूटर, चित्र देख करके आपको इसको पहचान करके संस्कृत शब्द लिखना है। तो चित्र देख रहे हैं, कंप्यूटर का चित्र है और कंप्यूटर को कहते हैं समगणकम। आगे है वातायनम, वातायनम का अर्थ होता है खिड़की, वातायनम का अर्थ क्या होता है? खिड़की। सोपानम, सोपानम का अर्थ होता है सीढ़ी। उद्यानम, उद्यानम का अर्थ होता है बगीचा। उपनेत्रम अर्थात चश्मा, नेत्रम मतलब आंख, उपनेत्रम आंख पर जो लगा रहता है उसे कहते हैं चश्मा। कंकतम, कंकतम का अर्थ होता है कंघा, कंकतम का अर्थ होता है कंघा। अब ये चित्र आप इसको लिख लेंगे। जहां तक पहले लिखा है जो चित्र
बना हुआ है, इसको आप फोटो कॉपी करा करके और या अपने से बना सके चित्र, और अच्छी बात है, बना करके इनका संस्कृत में नाम लिखेंगे। अब दूसरे में है, दूसरे के क में है, दो शब्द आता है, वर्ण संयोजनम और वर्ण विच्छेदनम। ये हमने पहले चैप्टर में भी, दूसरे चैप्टर में भी आपको बताया था, तीसरे चैप्टर में भी ये दिया हुआ है वर्ण संयोजनम। इसको ध्यान से देखेंगे, वर्ण संयोजनम। वर्ण संयोजनम का अर्थ होता है वर्णों को हम मिलाते हैं, विच्छेदित हैं, इन वर्णों को मिला करके जो नया शब्द बनेगा, नया पद बनेगा, उसको हमें लिखना है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है और इसके बाद आधा। इसको सिखाने के पहले एक बार मैं फिर से पीछे जाता हूँ। पहले चैप्टर में हमने आपको बताया था, जब हमने क लिखते हैं, ये दो शब्द दो वर्णों से मिलकर के बना होता है आधा क और अ। आधा क व्यंजन है, इस व्यंजन में अस्वर छिपा हुआ है, मिला हुआ है, तब ये बनता है क। दोनों को मिला दिया जाता है तब बनता है क। ये तो हो गया वर्ण विच्छेद, ये हो गया वर्ण विच्छेदम। अगर हम क का वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, क वर्ण का विच्छेद कर रहे हैं, तो क यह व्यंजन है और इस व्यंजन में अ मिला हुआ है। इसी तरह से अगर हम इसी को लिखते हैं क और अ इसमें मिला दिया जाए तो ये वर्ण संयोजन क्या बनेगा, तब ये क बनेगा, तो इसको कहते हैं वर्ण संयोजनम। वर्ण संयोजनम, इसको कहते हैं वर्ण संयोजन। वर्णों को जब मिला दिया जाता है, जो विच्छेदित वर्ण है को जब मिला दिया जाता है, स्वर और व्यंजन जो भी है, तो क में आधा क, हलंत का अर्थ होता है आधा। हलंत अगर नहीं लगा हुआ है, अगर यहाँ आप क लिख रहे हैं तब हलंत नहीं लगा हुआ है तो ये पूरा क पढ़ा जाएगा। लेकिन इसमें जब ये हलंत लग जाता है तो ये आधा हो जाता है। आधा क और स्वर मिला हुआ है क, हम क्या बोलते हैं क, तो इसमें ये स्वर मिला हुआ है, तब ये जाकर के पूरा क हम उच्चारण करते हैं क। इसे कहते हैं वर्ण संयोजन और इसे कहते हैं वर्ण विच्छेदम। वर्णों को अलग अलग कर देना। तो पहला प्रश्न है वर्ण संयोजन क्या है? वर्ण संयोजन। अब इसको हम करते हैं प। अब ये पूरा मिलाकर के क्या बन गया? प। आधा प में अ मिलाया गया तो प बन गया। र और आधा ड मिलकर के ण बन गया। आधा र और आधा ड ये बन गया ड। और यहाँ पर यहाँ पर देख रहे हैं कि र तो अलग है और र जब लिखते हैं तो ये यहाँ पर पूरा आता है, तो ये बन जाएगा, ये पूरा प हो गया, ये आधा र हो गया, ये र हो गया और लास्ट में म में हलंत इसलिए है कि म में स्वर नहीं मिला हुआ है, म में स्वर नहीं मिला हुआ है। ये हो गया पर्णम। यहाँ शब्द क्या बन जाएगा? पर्णम। क्या बन जाएगा? पर्णम। आगे देखिए, ख न की मात्रा है इसमें। आगे है आधा त, आधा र और म। अब इसको ये
हम इसका तरीका क्या है, कैसे हम जानेंगे कि इसमें कैसे इसको हम शब्द बनाएंगे। तो ख में आधा ख और अ मिलकर के क्या बन गया, खर। आधा न और ई में कौन सी मात्रा लगी हुई है, ई की, छोटी की मात्रा यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम इसको छोटी की मात्रा कर देते हैं, ये हो जाएगा नी, और प्लस आधा त और र, त्र, आधा द अलग है, र और ये अलग है, ये हो जाएगा त्र, और लास्ट में म है आधा न, ये बन गया खनित्रम। क्या बन गया, खनित्रम। क्या बन गया, खनित्रम। इसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो आप ये तरीका है कि जो वर्ण अलग अलग हैं इनको हम कैसे मिला करके नया शब्द बनाते हैं। तरीका क्या है, अब जैसे यहाँ आधा ख है और इसमें स्वर मिला हुआ है, तो ये दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा पूरा ख। ख न में छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो न लेकर के छोटी की मात्रा लगा देंगे, नी हो जाएगा। आधा द है, वो आधा र है और र के साथ अ लगा हुआ है, ये पूरा र हो जाएगा, और आधा द, ये हो जाएगा त्र। इसको इस तरह से भी और खंड करके आप लिख सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं, आधा त और र, र पूरा हो जाएगा ख प्लस दी प्लस आधा त प्लस र प्लस म, ये हो गया खनित्रम। नया शब्द क्या मिल गया, खनित्रम। आगे है फ उ र आ आधा र आ, इसके बाद आधा न और ई, मात्रा लास्ट में ई। अब इसको मिला के नया शब्द हमें बनाना है। ये वर्णों का विच्छेदन है, इसको मिला करके हमें वर्ण संयोजन अर्थात वर्णों को मिला देना है। तो प आधा प है, इसमें उ की मात्रा है, तो ये प में जब उ की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा पु। क्या मिल जाएगा, पु। आधा प है, इसमें उ की मात्रा लगी तो ये पु हो जाएगा। फिर र में आ की मात्रा लगी हुई है, ये हो जाएगा रा। फिर र, र में आ की मात्रा लगी है, तो यहाँ भी पूरा रा हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी। और न, न में छोटी की मात्रा, न में छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो ये शब्द बन गया पुराणानी। ये शब्द आया है पुराण, पुराण मतलब पुराने, बहुवचन है पुराणानी। प्यारे बच्चों, आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी को हम आगे जब भी हमारा ये क्लास मिलेगा फिर हम आपको इसके आगे बताएंगे। इसको आप अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा, जितना बताया गया है उतना कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और साथ ही साथ चैप्टर को 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, शब्दार्थ भी पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है अगली बार फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।